मनुष्य बहुत ही क्रिएटिव है। जब चाहे तो जो कुछ चाहे उसको मिल सकता है। और हमारे भारतवर्ष में तो सनातनी परंपरा ऐसी छाई हुई है कि चाहे आप जा कर के काशी और मथुरा में और अयोध्या में जा कर के अपना मन पवित्र करिए, और चाहे आप गंगा जी में जा कर के प्रयागराज में चल रहे मेरे में डुबकी लगा कर के अपने सब पाप धुलिए। ये ऐसी प्रयागराज की महिमा है कि वहाँ पर जो अक्षय वट स्थापित है, वहाँ पर बताते हैं कि जब इस अक्षय वट का प्रलय भी आने पर नाश नहीं होता है। और ये अक्षय वट, इसका दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। अक्षय वट का दर्शन जो न करेगा वो बहुत ही जो है दुर्भाग्यशाली होगा, क्योंकि ये हमें आसानी से सुलभ है। और गंगा जमुना त्रिवेणी के संगम में स्नान कीजिए और मन को पवित्र करिए और जीवन को धन्य बनाइए। रामचंद्र जी की महिमा अनंत है। और जैसा कि मैं क्रम से रामचरितमानस का पाठन कर रहा हूँ, तो आप इसको सुनते रहिए, क्योंकि वेद पुराणों से भी अति मर्म की ये रामचरितमानस आपको सद्गुणी बना करके ही छोड़ेगी और आप ईश्वर में लग जाएंगे। यदि मानस का नियमित पाठ करते हैं तो मानस के पाठ का ही फल है। यदि पाठ नहीं कर सकते इसे श्रवण करें, श्रवण का भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आइए मानस में चलता हूँ। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाम निहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनगी राजकुमारी। ये भगवान रामचंद्र जी की जो कथा है, इसके लिए भोलेनाथ जी कहते हैं कि जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देने वाली है। किसी प्रकार का इसके राम के कथा के गान से आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। और राम कथा कलयुग में, कलयुग रूपी ये वृक्ष में काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। ये कलयुग को इसके पापों का नाश करके और पुण्य में लगाने वाली है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। इसीलिए मैं अपने सभी श्रोताओं से भी आदरपूर्वक कहता हूँ कि वो लोग भी राम की इस कथा को, पावन कथा को सुनना चाहिए और पावन कथा को मनन में भी करना चाहिए। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अग्नित्र श्रुति गाए। जथायनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुणी नाना। वेदों में श्री रामचंद्र जी का सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे गए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी उसी प्रकार से अनंत हैं। तदपि यथा श्रुति जस मति मोरी, कहीं देख प्रीतयति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात मही मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहऊ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुत गाव धरहि मुनि ध्याना। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देख करके, जैसी कुछ मैंने, भोलेनाथ जी कहते हैं कि जैसे मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर और सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। परंतु हे पार्वती, मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, यद्यप वह तुमने मोह के बस होकर ही कही होगी। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं,
जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहीं सुनई असधम नर ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हर पद विमुख जानहि झूठ न साँच। कहते हैं कि जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा मस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच का कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ को विद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपनहु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं किया है, ऐसे लोग बहुत ही नीच हैं। कहते वेद संबत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अर नयन विहीना, राम रूप देखहि की मदीना। और जिन्हें अपने लाभान नहीं सूझते हैं, वे ही वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से भी हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कलपति बचन अनेका। हर माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनके जो है, जिनके किसी प्रकार का गुण नहीं है और जो है अवगुण से भरे हुए हैं और जिनके पास बुद्धि भी नहीं है और अनेक प्रकार मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं, जो भगवान की माया के वश में होकर के इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिनकृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करहि नहीं काना। जिन्हें वायु का वेग हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, और ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन्होंने माया रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनना चाहिए। तो अस निज हृदय विचार तज संशय, भज राम पद सुनि गिरिराज कुमार। भ्रम तम रवि कर बचन सम। और अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ देना चाहिए और श्री रामचंद्र जी के चरणों को ही भजना चाहिए। हे पार्वती, इससे भ्रम रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और सूर्य की किरणों के समान तुम, शंकर जी ने कहा कि हमारे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुन पुराण बुद्धि वेदा। अगुन रूप लख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुन पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण और अरूप, निराकार, अलख और अव्यक्त अजन्मा हैं, वही भक्तों को प्रेम बख्श सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम पल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कहे विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण और वही सगुण कैसे हैं? जो निर्गुण हैं वो सगुण कैसे हो सकते हैं? जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, वैसे ही सगुण और निर्गुण एक नहीं हो सकते।